महाराष्ट्र और झारखंड दो जगह पर दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। दोनों राज्य महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों राज्य का सर्वे निकल करके सामने आया, ताजा सर्वे। और दोनों राज्यों के अंदर, चाहे वो झारखंड हो और चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों जगह पर बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, दूसरे राज्य में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन अब क्या होगा, यह महत्वपूर्ण है। और जो सर्वे निकल करके सामने आया है, जिसमें झारखंड का लेटेस्ट सर्वे है, आज का सर्वे, ताजा सर्वे, और उसके साथ में लोकपोल का ही एक और सर्वे आपको मैं महाराष्ट्र का भी दिखाऊंगा, जिसमें महाराष्ट्र पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आज के ताजा सर्वे पर बात कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र झारखंड से निकल करके आया है। और एक तरीके से बीजेपी ये मान करके चल रही है कि झारखंड में उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, महाराष्ट्र में फिर भी हो सकता है कि 50-50 का चांस रह जाए। ये बीजेपी के अंदर की बात आपको बता रहा हूं। लेकिन झारखंड को लेकर के बीजेपी काफी आश्वस्त है कि झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह मिला करके और हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन झारखंड का जो ताजा सर्वे निकल करके सामने आया है, वो बीजेपी के लिए बुरी खबर लाया है। अब झारखंड का ये ताजा सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। झारखंड के अंदर कुल 81 सीटें हैं, 42 सीट बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन बीजेपी बहुमत से पीछे है, हालांकि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लोकपोल का यह सर्वे है और इसमें बीजेपी को 36 से 39 सीट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर अगर आप देखें तो वोट शेयर एनडीए का 38 से 40% वोट शेयर यहां पर रह सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन 41 से 44 सीटें उसको मिल रही है, यानी बहुमत मिल रहा है, और 39 से 41% का वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य 3 से 4 है और 18 से 20% का वोट शेयर यहां पर अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ताजा सर्वे को अगर आप देखें, लोकपोल का ये ताजा सर्वे है, ठीक ठाक विश्वसनीय सर्वे जो आप कह सकते हैं लोकपोल को। और लोकपोल का जो सर्वे है उसमें बहुमत मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, लेकिन बहुमत बिल्कुल किनारे पर है, कोई स्पष्ट बहुमत, बहुत प्रचंड बहुमत नहीं है। और अब अगले आने वाले 10 दिनों में क्या खेल होगा, हालांकि जो पहले चरण का चुनाव है झारखंड में वो 13 तारीख को होने वाला है और उसके बाद में दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा, नतीजे 23 तारीख को इकट्ठा आएंगे। तो बीजेपी क्या 5-6 सीटें जो पीछे चल रही है बहुमत से, क्या बीजेपी वो रिकवर कर पाएगी उतना, या इंडिया गठबंधन और 4-5 सीटों की हो सकता है कि लीड ले जाए। देखिए, बड़ा राज्य है ये ना, छोटा राज्य है, और छोटे राज्य में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। वो बात अलग है कि हरियाणा के अंदर भी जो है वो कांग्रेस सोच रही थी कि हम ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसकी उलट स्थिति हुई। लेकिन फिर भी बीजेपी भी कोई बहुत भयंकर जो है वो वहां पर मैंडेट नहीं ला पाई। बीजेपी 46 की जगह जो है वो 48 सीटें ही ला पाई, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीटें आगे रही थी। तो छोटे राज्यों में तकरीबन जहां पर सारी पार्टियों का दबदबा ठीक ठाक हो, वहां पर जो अंतर है वो 15-20 सीटों का नहीं रहता है, 5-10 सीटों के आसपास में ही जो अंतर घूमता है। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या बीजेपी यहां पर अपनी साख बचा पाने में कामयाब होगी। महाराष्ट्र का सर्वे क्या कहता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने के अनुमान है, किसको कितनी सीट वहां पर मिल रही है, और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खिचड़ी है। तो महाराष्ट्र के सर्वे पर बात करें उससे पहले जरा झारखंड का 2019 का सर्वे आप देख लीजिए। झारखंड में 2019 में अगर आप देखें तो 2019 में झारखंड के अंदर 25 सीटें बीजेपी को आई थी, 30 सीट जेएमएम की आई, 16 सीटें कांग्रेस की आई और एजेएसयू की, आजसू यानी उसकी 2 सीटें आई थी। तो जेएमएम और कांग्रेस ने यहां पर मिलकर के सरकार बनाई, 30 और 16 46 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी, जबकि बीजेपी वहां पर 25 सीट पर रह गई। अब की बार बीजेपी प्लस में एजेएसयू, आजसू, वो दोनों एक साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। अब कितना जो है ये रिकवर कर पाएंगे, कितना पीछे ला पाएंगे, देखने वाली बात है। कांग्रेस वहां पर कैसा प्रदर्शन कर पाती है, 16 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार कितनी ला पाती है। जेएमएम पिछली बार 30 सीटें ला पाने में कामयाब हुई थी, इस बार कितना जो है उनका ग्राफ ऊपर जाता है,
ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उससे बीजेपी कहीं ना कहीं उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। झारखंड के अंदर भले ही देश भर में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन झारखंड में ठीक ठाक प्रदर्शन उनका रहा। लोकसभा चुनाव के अंदर झारखंड में 9 सीटें एनडीए के खाते में गई, जिसमें 8 सीट बीजेपी की और 1 सीट एजेएसयू की, और 5 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन की। तो यानी तकरीबन जो है वो बीजेपी ने अपनी यहां पर अच्छी खासी साख बना ली। 14 सीट कुल है, 14 में से 9 सीटें बीजेपी हासिल करने में कामयाब रही और 5 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करने में कामयाब रहा। बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अब जरा सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के ऊपर और महाराष्ट्र का सर्वे देखते हैं। महाराष्ट्र का सर्वे आप देखिए, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के चांस साफ तौर पर दिख रहे हैं। 288 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र की और एनडीए को 115 से 128 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। 38 से 40% का वोट शेयर एनडीए को मिलता हुआ जा रहा है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन, उसको 141 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 141 से 154 सीटें यानी 145 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो 41 से 44% का वोट शेयर यहां पर जा रहा है। अन्य के खाते में 5 से 18 सीटें महाराष्ट्र में अन्य अच्छे खासी संख्या में जीतते हैं। और इस बार जिस तरीके से बगावती हुई है और बगावत जो अलग अलग निर्दलीय हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो उससे काफी हद तक जो है वो जो संख्या है वो 20 के आसपास की रह सकती है। 5 से 18 इन्होंने दिया है और 15 से 18% का वोट शेयर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र 288 कुल सीटें, 145 बहुमत के लिए चाहिए और 145 में से महाविकास अघाड़ी को यानी इंडिया गठबंधन को 141 से 154 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों राज्यों की अगर आप बात करें, झारखंड और महाराष्ट्र, दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों में साफ तौर पर जो गठबंधन जो बहुमत है वो इंडिया गठबंधन के पास में है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुमत इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। दोनों स्टेट को एक बार आप देख लीजिए। झारखंड में 42 सीट बहुमत के लिए चाहिए तो 41 से 44 सीट यहां पर झारखंड में इंडिया गठबंधन को मिल रही है। 36 से 39 सीट एनडीए को मिल रही है। वहीं पर महाराष्ट्र में एनडीए को 115 से 128 सीट मिल रही है। 145 बहुमत का आंकड़ा है यहां पर 288 में से, और महाविकास अघाड़ी को 141 से 155 154 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी दोनों ही जगह पर आज की तारीख में बीजेपी पिछड़ रही है। बीजेपी का यहां पर सरकार बनाने के चांस नहीं लग रहे हैं और बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को। अगर महाराष्ट्र में आज की तारीख में स्थिति अगर आप देखें, महाराष्ट्र में कौन किस तरफ है, हालांकि 2019 के हिसाब से आप देखेंगे तो 2019 में बहुत अलग अलग स्थिति रही थी। बीजेपी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, फिर शिवसेना जो है वो अब 2 खानों में बट गई है, एनसीपी भी 2 खानों में बट गई है। तो फिर उसके बाद में 2022 में पहले जो है वो शिंदे जो है वो बाहर निकल करके आए, शिंदे को शिवसेना दिलवाई गई, फिर अजीत पवार बाहर निकल करके आए, अजीत पवार को एनसीपी दिलवाई गई। तो आज की तारीख में अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, 145 बहुमत का आंकड़ा है। इसमें से महायुति को बीजेपी 102 सीटों पर आज है, शिवसेना शिंदे वाली वो 38 सीटों पर है, एनसीपी अजीत पवार की वो 40 सीटों पर है, और इंडिपेंडेंट जो है वो 14 है उनके साथ में, जो कि महायुति के साथ में इंडिपेंडेंट है। कुल मिलाकर के 102 का आंकड़ा, माफ कीजिए 202 का आंकड़ा वो उनकी तरफ जा रहा है। बहुमत 145 है यहां पर। महाविकास अघाड़ी को अगर आप देखेंगे तो 37 सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 16 सीटें और एनसीपी को 12 सीटें, शरद पवार वाली एनसीपी, और अन्य जो है वो 1 है। और कुल यहां पर महाविकास अघाड़ी का जो आंकड़ा है वो 66 का आज की तारीख में है।
जिसमें अन्य पार्टियां हैं, एमआईएम के 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 2 सीट है और सीपीआईएम की 1 सीट है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखें तो फिर स्थिति बदल जाती है। महाराष्ट्र 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देखिए, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। कांग्रेस की 13 सीटें निकल करके सामने आई। एनसीपी की, शरद पवार की जो एनसीपी है उसकी 8 सीटें यहां पर आई। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9 सीटें और कुल 48 में से 30 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिल पाई। एनसीपी अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिल पाई, वो अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। और शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिली। कुल 48 में से 18 सीटें वो एनडीए के खाते में गई। अब 2 राज्य, महाराष्ट्र और झारखंड, 2 राज्य एडी चोटी का जोर दोनों खेमों ने लगाया है। एनडीए गठबंधन भी अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहा है और इंडिया गठबंधन भी। देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे वो किसके पक्ष में आखिरी में झुकते हैं। क्या अभी जो 10 दिनों का गैप है, इस 10 दिनों के गैप में क्या नरेंद्र मोदी कुछ नई चीज ला सकते हैं? हालांकि अभी अगर आप देखें तो चुनाव जो है वो सामान्य ढंग से आगे चल रहा है। बीजेपी ने कोशिश की है, नरेंद्र मोदी इस बार हरियाणा की जीत के बाद में थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो वापसी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से वो साइलेंट हो गए थे, घर बैठ गए थे, सिर्फ 4 रैली कर पाए थे, वो इस बार 10 रैली कर रहे हैं महाराष्ट्र में। झारखंड में भी जा रहे हैं, वहां पर बेटी तक आना पड़ गया है, बेटी लूट ले जाएंगे, ये बातें अब प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं। गृह मंत्री जो है वो बटेंगे कटेंगे वाली बात बोल रहे हैं, इनके और जो नेता है वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो बीजेपी चुनाव को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज की तारीख में कोई ये कहे कि बहुत प्रचंड लहर है बीजेपी की, मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। और कोई ये कहे कि बहुत प्रचंड लहर है इंडिया गठबंधन की, वो भी सही नहीं है। सवाल अब यही है कि आखिरी तक चुनाव को कौन कितना आगे बना करके लेकर के जाता है। इंडिया गठबंधन अपना कितना सुधार करता है, कितना अपने आप को और ऊपर लेकर के जाता है। बहुमत अभी उनके पास में है, अब इस बहुमत को वो कितना और सुरक्षित करते हैं, कितनी सीटें और ला पाने में कामयाब होते हैं, या फिर एनडीए यहां पर कितनी सेंधमारी कर पाता है, कितना चुनाव को बिगाड़ पाता है, कितना चुनाव को अपने पक्ष में बना पाता है, भुना पाता है। ये सारे सवाल हैं, लेकिन आज की तारीख में दोनों खेमों की पूरी ताकत लगी हुई है। चुनाव अभी भी दोनों के बीच में बिल्कुल एकदम टक्कर में चुनाव चल रहा है। अब देखना यही है कि आखिरी नतीजे किसकी तरफ जाते हैं। बहरहाल ताजा सर्वे जो निकल करके सामने आया है उसमें इंडिया गठबंधन की दोनों राज्यों में जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आप बताइए, झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार? और ये झारखंड और महाराष्ट्र में जिसकी सरकार, उसी से तय होगा कि ये मोदी की कुर्सी आगे 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश नायडू इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ इन्हीं 10 दिनों के अंदर जो है तय होना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।